जब इंसान बोलता है तो लोग सुनते हैं, लेकिन जब इंसान चुप हो जाता है तब लोग सोचने लगते हैं। और यही वो पल होता है जहां असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जिंदगी में कुछ लड़ाइयां आवाज से नहीं, खामोशी से जीती जाती हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, मैसेज पर मैसेज भेजते हैं, सफाई देते हैं, तब सामने वाला और दूर क्यों चला जाता है? लेकिन जिस दिन आप अचानक शांत हो जाते हैं, बिना बताए, बिना शिकायत किए, उसी दिन सामने वाले के दिल में एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। वो सोचने लगता है, यह अचानक बदल क्यों गया? अब ये मुझे ढूंढ क्यों नहीं रहा? क्या मैंने कुछ खो दिया? और यहीं से रिवर्स साइकोलॉजी काम करना शुरू करती है, क्योंकि इंसानी दिमाग को वो चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है जो उसे आसानी से उपलब्ध ना हो। जब आप चुप रहते हैं तो आप खुद को सस्ता साबित नहीं करते, आप खुद को रहस्यमयी बना लेते हैं। आपकी खामोशी एक आईना बन जाती है जिसमें सामने वाला अपनी गलती, अपना डर और अपना खोया हुआ कंट्रोल देखता है। इतिहास गवाह है कि सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो चिल्लाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सब कुछ समझते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, ये एक रणनीति है, एक ऐसी चाल जो सामने वाले को बिना छुए हिला देती है। क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं तो सामने वाले का अहंकार टूटने लगता है। उसे लगता है कि वो अब आपके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और कंट्रोल खोने का डर इंसान को अंदर से खा जाता है। यही वजह है कि जब आप किसी बहस में चुप रहते हैं, सामने वाला खुद ही ज्यादा बोलने लगता है, ज्यादा गलती करता है, ज्यादा सच उगल देता है, क्योंकि खामोशी दबाव बनाती है और दबाव में इंसान अपनी असली शक्ल दिखा देता है। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे गहरा रहस्य यही है कि आपको सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करनी, आपको बस खुद को रोक लेना है। जब आप पीछा करना छोड़ते हैं तब लोग आपको ढूंढना शुरू करते हैं। जब आप जवाब देना बंद करते हैं तब आपके शब्दों की कीमत बढ़ जाती है। सोचिए, जिस इंसान को आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, क्या वो आपकी वैल्यू समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि दिमाग उसी चीज को कीमती मानता है जो उसे डराता है कि कहीं वो हमेशा के लिए ना खो जाए। और यही कारण है कि खामोशी असर तब करती है जब आप उसे मजबूरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान के साथ अपनाते हैं। ये चुप्पी बदले के लिए नहीं होती, ये चुप्पी खुद को बचाने के लिए होती है। क्योंकि जो इंसान आपको समझे बिना जज करता है, उसे सफाई नहीं, दूरी चाहिए। और जो इंसान आपकी कदर नहीं करता, उसे आपकी कमी महसूस करवाना जरूरी होता है। जब आप बिना बताए हट जाते हैं, बिना ड्रामा किए, बिना आखिरी मैसेज के, तब सामने वाला बार बार आपके पुराने शब्दों को याद करता है, आपकी मौजूदगी को मिस करता है, और सबसे बड़ी बात, वो खुद से सवाल करने लगता है। और जिस दिन इंसान खुद से सवाल करने लगे, समझ लीजिए खेल पलट चुका है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको नजरअंदाज करे, आपकी वैल्यू कम समझे या आपको हल्के में ले, तो आवाज ऊंची मत कीजिए, बस शांत हो जाइए। क्योंकि कभी कभी सबसे जोरदार जवाब खामोशी होती है। खामोशी का असली असर तब शुरू होता है जब सामने वाला ये समझ ही नहीं पाता कि आप खेल खेल रहे हैं या सच में बदल चुके हैं। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज से डरता है जिसे वो पढ़ नहीं पाता। जब आप अचानक कम बोलने लगते हैं, अपनी भावनाएं दिखाना बंद कर देते हैं और बिना किसी चेतावनी के अपनी ऊर्जा वापस खींच लेते हैं, तब सामने वाले का दिमाग एक अजीब से चक्र में फंस जाता है। वो हर पुराने लम्हे को दोबारा याद करता है, हर छोटी बात का मतलब निकालने की कोशिश करता है। क्या ये मेरी गलती थी? क्या अब मैं इसके लिए मायने नहीं रखता? और यही वो मानसिक जेल है जहां रिवर्स साइकोलॉजी सामने वाले को बंद कर देती है। क्योंकि अब आप उसे जवाब नहीं दे रहे, बल्कि उसका दिमाग खुद उसे सजा दे रहा है। आप जितने शांत रहते हैं, सामने वाला उतना ही ज्यादा बेचैन होता है। वो आपकी प्रोफाइल चेक करता है, आपकी एक्टिविटी नोटिस करता है, आपकी खामोशी में छुपे मतलब खोजता है, और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसने आपको हल्के में ले लिया था। क्योंकि जब आप उपलब्ध थे तब आपकी कीमत नहीं थी, लेकिन जब आप दूर हुए तब आपकी अहमियत समझ आने लगी। यही कारण है कि साइलेंट लोग अक्सर सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी गैर मौजूदगी ही बयान बन जाती है। और सबसे खतरनाक पल तब आता है जब सामने वाला आपको वापस पाने की कोशिश करता है, मैसेज, कॉल, सवाल, और आप तब भी शांत रहते हैं, बिना नफरत के, बिना गुस्से के, बस स्थिर। क्योंकि उस वक्त आप जीत चुके होते हैं, अब कंट्रोल आपके हाथ में होता है। और रिवर्स साइकोलॉजी का आखिरी नियम यही है कि जब सामने वाला झुकने लगे, तब भी आप अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते, क्योंकि ये लड़ाई उसे हराने की नहीं थी,
ये लड़ाई खुद को खोने से बचाने की थी। और जिस दिन आप ये समझ गए, उसी दिन आपकी खामोशी एक आदत नहीं, एक हथियार बन जाती है। ऐसा हथियार जो बिना आवाज के सामने वाले के अहंकार को तोड़ देता है। जिस दिन आप खामोशी को हथियार नहीं बल्कि ढाल बना लेते हैं, उसी दिन एक और सच्चाई सामने आती है कि हर कोई आपकी वापसी डिजर्व नहीं करता, क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे गहरा असर सामने वाले पर नहीं, आप पर पड़ता है। जब आप जवाब देने की आदत छोड़ देते हैं, तब आपका दिमाग पहली बार शोर से आजाद होता है। आप उन लोगों की आवाज सुनना बंद कर देते हैं जो सिर्फ रिएक्शन चाहते थे, और यहीं से सामने वाले की घबराहट घातक रूप लेने लगती है। वो अब आपको समझना नहीं चाहता, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि इंसान उसी चीज के पीछे भागता है जिस पर उसका अधिकार छिन जाए। वो आपकी खामोशी को अपने अपमान की तरह लेने लगता है, और यही वो पल है जहां वो गलतियां करता है, बातें पलटना, इमोशनल ब्लैकमेल या खुद को पीड़ित दिखाना। लेकिन अब फर्क ये है कि आप इन्हें पहचानने लगे हैं, क्योंकि जो इंसान सच में आपको खोने से डरता है, वो चिल्लाता नहीं, वो बदलता है। और जो सिर्फ अपनी ईगो बचाना चाहता है, वो शोर करता है। इसीलिए खामोशी का असली टेस्ट तब होता है जब सामने वाला आपकी सीमा तोड़ने की कोशिश करे और आप फिर भी शांत रहें, न ठंडे न बेरहम, बस साफ और स्थिर। क्योंकि इस स्टेज पर आपकी चुप्पी उसे आईना दिखा रही होती है, जिसमें वो खुद को कमजोर देखता है। और यहीं से खेल खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग सुधार नहीं चाहते, वो सिर्फ अपना कंट्रोल वापस चाहते हैं। इसलिए रिवर्स साइकोलॉजी का आखिरी सबक यह है कि अगर आपकी खामोशी के बाद भी सामने वाला आपको समझने के बजाय आपको तोड़ने की कोशिश करे, तो समझ लीजिए आपने सही वक्त पर खुद को बचा लिया। क्योंकि सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जो सब कुछ जीत ले, बल्कि वो होता है जो खुद को खोने से मना कर दे। और जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तब खामोशी किसी को सिखाने का तरीका नहीं रहती, तब खामोशी आपकी पहचान बन जाती है। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है जब खामोशी भी बोलना छोड़ देती है, जब न सामने वाले से शिकायत बचती है, न खुद से कोई सवाल। क्योंकि अब आप समझ चुके होते हैं कि हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर लड़ाई जीतना भी जरूरी नहीं होता। रिवर्स साइकोलॉजी का आखिरी और सबसे सच्चा सच यही है कि जब आप खुद को साबित करने की भूख छोड़ देते हैं, तभी आप सच में आजाद होते हैं। उस दिन सामने वाला चाहे लौटे या न लौटे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपकी शांति किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करती। आपने सीख लिया होता है कि जो आपको खोने से नहीं डरा, उसे पाने की कोशिश भी बेकार है, और जो आपकी खामोशी से डर गया, वो कभी आपको समझ ही नहीं पाया था। इस मुकाम पर खामोशी बदला नहीं रहती, सबक बन जाती है। एक ऐसा सबक जो आपको सिखाता है कि आत्मसम्मान सबसे ऊंची आवाज है और आत्मनियंत्रण सबसे गहरी ताकत। अब आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वजन होता है। अब आप दूर रहते हैं, लेकिन आपकी गहर मौजूदगी महसूस की जाती है। और यही असली जीत है, जब आप बिना किसी शोर के अपनी जगह बना लेते हैं। इसलिए अगर आज कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है, आपकी कदर नहीं समझ रहा या आपकी मौजूदगी को हल्का समझ रहा है, तो याद रखना, जवाब देने की जरूरत नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं, बस खुद को बचाने की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा कमबैक शब्दों से नहीं, खामोशी से होता है।